अनुराग कश्यप के सिनेमा को हम सब जानते हैं। इस बार वो एक और सिनेमा लेकर आए हैं कैनेडी नाम से। वैसे टेक्निकली ये मूवी 23 मई 2023 को देखने को मिल जाती। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो बताया जा रहा था कि जब जी का और सोनी का मर्जर चल रहा था तो इसके चक्कर में ये मूवी सही से रिलीज़ नहीं हो पाई और इसको कोई विंडो नहीं मिल पाई। मगर ये मूवी बाहर के कई सारे फेस्टिवल्स में दिखाई गई और बाहर लोगों को इतनी पसंद आई कि 7 मिनट खड़े होकर इसने तालियां बटोरी। अब देखिए अनुराग कश्यप का सिनेमा दिखाने का नजरिया ना हम सब जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने सिनेमा को पढ़ा है, हम अगर उनको अपना टीचर बोले जो मूवीकार में समझते हैं, पढ़ते हैं या मूवी बनाना चाहते हैं या अपनी शॉर्ट फिल्म या अपनी कहानी को लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो वो ना अनुराग कश्यप को एक टीचर मान के चलते हैं। वो बंदा जानता है कि अपनी कहानी को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। जितना सिंपल इस मूवी को रिलीज करने में नहीं था ना, उतना ही सिंपल इस मूवी की स्टोरी नहीं है। मूवी की स्टोरी भले ही अंडरवर्ल्ड हो, माफिया हो, गैंगस्टर हो या रिवेंज के ऊपर हो, ये मूवी उन सबसे ज़्यादा बढ़कर एक साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं अपन। जिस तरह से अनुराग कश्यप अपनी मूवी के थ्रू इस समाज को, इस मूवी इंडस्ट्री को या लोगों को अपना जवाब देते ना, वो मुझे काफ़ी यूनिक वे में लगता है। और ऐसा सिनेमेटिक तमाचा इन्होंने कैनेडी मूवी से दिया और वही सिनेमेटिक तमाचा इन्होंने एक पहले भी दे चुके हैं नो स्मोकिंग मूवी से। मूवी कहानी एक सिंपल सी पुलिस ऑफिसर की है, उसको लोगों ने मरा हुआ साबित मान लिया। जिस तरह से वो रातों को मर्डर करता है अपने कमिश्नर के कहने पे, वो समझ लीजिए वो एक हिटमैन है। दिन में कैब ड्राइविंग करता है, रात में लोगों का मर्डर करता है। देखिए ये जिस तरह से साइकोलॉजिकल बंदा इन्होंने दिखाया है हमको कि जिसको मारना बहुत पसंद है, अलग अलग तरह से लोगों को मारना पसंद है, जो कि इसमें भी एक कैरेक्टर का आर्क दिखता है हमें। यहाँ पे जो ये राहुल भट्ट कैरेक्टर निभा रहे हैं, एक तो भाई ये इतना अंडररेटेड इतना बंदा है, इसको लोग बहुत कम लोग जानते हैं, मगर इसका काम ना बड़ा बेहतरीन होता है। अगली मूवी देख लीजिए और यहाँ पे कैनेडी मूवी देख लीजिए। अनुराग कश्यप ने बोलूँगा सही चॉइस लिए कास्टिंग को लेके। यहाँ पे सनी लियोनी की भी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस 100% यहाँ पे दिया है और इसकी वजह अनुराग कश्यप ने अपने इंटरव्यूज़ में कई बार कह चुके हैं। मगर राहुल भट्ट पे आए तो जिस तरह से जो नॉर्मल पुलिस अफसर होते हैं, जब तक उनको लोगों ने मरा हुआ साबित नहीं माना तब तक क्लीन शेव, बाल छोटे, अच्छे से बात कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं है। मगर जैसे वो उनको लोग मरा हुआ साबित मान लेते हैं, उनके साथ लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है तो उनकी दाढ़ी, बाल, हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी सब ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और उसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उनकी आवाज़, जो वो आवाज़ को मॉड्यूलेशन करते हैं या वॉइस को जिस तरह से वो चेंज करके बोलते हैं ना, कि दर्द महसूस होता है बंदे की आवाज़ में, एक डर महसूस होता है कि अगर ये बोलेगा तो सच में कुछ गलत ही बोलेगा। और इस कैरेक्टर के थ्रू हमें अनुराग कश्यप दिखाना चाहते हैं कि ये एक यमराज है, जिसको भी दिखेगा लोग मरेंगे। लिटरली में इन्होंने जिस तरह से एक कैरेक्टर लिखा है कि जब तक वो नॉर्मल बंदा था उदय शेट्टी, तब तक उसको कोई भी दिखे कोई दिक्कत नहीं, वो एक पुलिस अफसर था, ठीक है, वो जिंदा था, मगर लोगों ने उसको मरा हुआ साबित कर दिया। उसका नाम बन गया कैनेडी US। तब से क्या हो गया कि वो यमराज हो गया, वो जिसको भी दिखा सब मरे। मगर एक कैरेक्टर को छोड़ के, वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा, जिसने भी इसको देखा सबके सब मरे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि किस तरह से इस चीज़ को लिखा गया है। आप सोच रहे हो ना कि बंदा दिख तो सबको रहा है पर सबको तो ही ना मारेगा, मगर दोस्तों ऐसा होगा बस उस एक जने को छोड़ के। इसको एक मेटाफोर मान सकते हैं यमराज के थ्रू, या अनुराग कश्यप का अपन एक यूनिक वे बोल सकते हैं कैरेक्टर को दिखाने का। अब देखिए मुझे वो मूवी खासकर पसंद आती है जिस मूवी को उसी डायरेक्टर ने लिखा है, यानी डायरेक्टर भी सेम है और राइटर भी सेम है। क्योंकि जब वो राइटर अपनी कहानी को लिख रहा होता है तो वो अपने माइंड में बना लेता है कि मैं इसको किस तरह से शूट करूँगा, इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करूँगा और इसको किस तरह से अपनी एडिटिंग टाइमलाइन में लाऊंगा। जब वो ऑन सेट आता है तो उसके पास सबसे प्रिपरेशन होती है, कोई भसड़ नहीं होती, उसकी कहानी उसके दिमाग में चल रही होती है। और यही कहानी का मुझे अच्छा लगता है कि वो अपनी कहानी को, अपने स्क्रीन प्ले को किस वे तक ले जाएगा और किस तरह से अपनी कहानी को लोगों तक दिखाएगा। क्योंकि जो सिल्वर स्क्रीन पे चल रहा है वो तो सिर्फ एक लाइट है, मैं हमेशा की तरह कहता हूँ। और देखिए यहाँ पे मूवी का टोन बड़ा डार्क है। इस मूवी को ज़्यादातर नाइट में शूट किया गया है। मूवी जिस तरह से रिवेंज के साथ चलते चलते, जिसके साथ हमें चलते अपने कैरेक्टर के साथ दिखाती है कि वो भी तकलीफ़ों से चल रहा है, किस तरह से जो लोग उसने मारे हैं वो उसको दिखते हैं, वो उसको एक फोबिया की तरह लगते हैं, वो अपने उस सर्कल से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसको धीरे धीरे पता पड़ता है कि जो मैंने किया वो गलत है, मगर मुझे अब ये सब कुछ सही करना है, मेरे को अपनी फैमिली के पास जाना है, मगर मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं यमराज हूँ। अगर मैं उनको दिखा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मगर देखिए मूवी स्लो है स्लो, मगर मैं बोलूँगा अगर आप अनुराग कश्यप को जानते हो, उनकी फिल्म मेकिंग को जानते हो और खुद एक फिल्म मेकर बनना चाहते हो या कुछ भी आपको इंटरेस्ट है ना फिल्म को मेकिंग है, तो आपने ये मूवी देख ली होगी।
कि जिस तरह से ये मूवी क्या होता है कि मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरे लिए तो मूवी काफ़ी अच्छी है, मुझे मज़ा आया, मैंने पूरी एक साथ बिंज वॉच कर दी। मगर आपको स्लो मूवी देखना पसंद नहीं है तो मैं बोलूँगा आप इस मूवी को आधे घंटे दीजिए। अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, वरना ये मूवी सिर्फ सिनेफाइल्स लोगों के लिए बोल सकते हैं या सिर्फ उनके लिए बोल सकते हैं कि जिनके पास टाइम है, इस तरह की डार्क मूवी देखना पसंद है, रिवेंजफुल, थोड़ी साइको, तो ये मूवी उनके लिए हो सकती है। और ये मूवी इतने साल तक क्यों नहीं आई, वो तो सोनिया जी का मर्जर हो गया या कुछ और डील होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जो इसको रोकने का सबसे बड़ा कारण है, मूवी के अंदर भी हम बताते हैं, वो है बड़े पापा। जिस तरह से इन्होंने बड़े साहब नाम लिया है, अनुराग कश्यप ने पहले ही बोल दिया, यहाँ पे आप धुरंधर से कंपेयर मत करना कि धुरंधर तो अभी आई थी, अनुराग कश्यप ने पहले ही ये नाम यूज़ कर सकता है, जिसको ये बड़े साहब बोलते हैं, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे मूवी के अंदर बड़े पापा के नाम से बोला गया है। और वो कैरेक्टर दाऊद इब्राहिम से लिंक किया गया है कि बताया गया है कि किस तरह से इस मुंबई में या इस फिल्म इंडस्ट्री में या जो पुलिस है वो किस तरह से उसके लिए ही काम करती है। अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा गुंडा दिखाया गया है वो खुद ही पुलिस वाला है। मुझे क्या लगता है, अनुराग कश्यप अपनी मूवीज़ के अंदर ना गोरिल्ला शूटिंग जरूर करते हैं। इसमें भी देखने को मिली एक दो सीन शूट के अंदर कि वो क्या होता है कि आप नेचुरली शॉट लोगों ने क्राउड का, तो अगर आप बोलोगे तो आपको लगता है कि हाँ वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, मगर गोरिल्ला शूटिंग से क्या होता है कि आप अपने कैरेक्टर को भेज दीजिए, आप शूटिंग करना स्टार्ट कीजिए, वो सारा जो नेचुरल आता है वो यहाँ पे एक दो सीन में मुझे देखने को मिलता है। शायद ये भी हो सकता है या वरना उन्होंने क्राउड से एक्टिंग ही करा ली हो। सच में ये मूवी जो एक स्लो एटमोस्फियर और म्यूचुअल स्टोरी टेलिंग के साथ चलती है ना, काफ़ी सुरूर अपना नशा चढ़ाती है। सुरूर बोलते हैं ना जिसे, धीरे धीरे आपके दिल दिमाग में छनने लग जाती है। पर मैं दिल से सच में बोलूँ ना, मुझे बोर नहीं लगी। ये मूवी वैसे भी 2 सवा 2 घंटे की मूवी है, तो ज़्यादा इन्होंने खींचा नहीं है। मूवी के जो नीड थी, जो टाइमिंग की ज़रूरत थी, इन्होंने दी। और आप ये सोच रहे हो कि आप गैंग ऑफ वासेपुर वाली एक्साइटमेंट लेके जा रहे हो, तो प्लीज़ मत जाना, क्योंकि ये मूवी उससे और उससे बिल्कुल अलग है। अगर आपने अनुराग कश्यप को सिर्फ उसी फ्रेम से या उसी मूवी से जज कर लिया है कि वो अब हमेशा ऐसी मूवी बनाएगा, तो दोस्तों आपने उस बंदे की ना जो ओरिजिनल मूवीज़ हैं वो नहीं देखी। भाई मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मूवी अपने इंडिया के अंदर बैन कर दी गई थी, मैं मूवी उनको देखना चाहता हूँ। भाई के जिस दिन मुझे मौका मिले तो उन सर के मैं घर पे जाऊंगा और वो मूवी मैं ज़रूर देखूंगा। तो अगर आप आज के टाइम पे जो ये रोमांस, एक्शन मूवी, इन सब से हट के कुछ अलग जोनरा ट्राई करना चाहते हो, तो ये मूवी आपको इनवाइट करती है खुले हाथों से G5 के ऊपर। राहुल भट्ट को अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बोलूँगा आप एक और मजे कलाकार से अनजान हो। और जो लोग बोल रहे हैं कि सनी लियोनी ने इस मूवी में ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया, तो मैं बोलूँगा पहले वो अपना मुँह धो के आए। क्योंकि जिस तरह से उनके कैरेक्टर को इस इंडस्ट्री में देखा जाता है ना और लिया जाता है, वो ना एक शर्मनाक है। जैसे अनुराग कश्यप ने इंटरव्यू बोला उनका पास्ट जो भी रहा होगा, मगर उन्होंने जिस तरह से इस मूवी में इनको कास्ट किया, उन्होंने इससे पहले उनकी कोई मूवी नहीं देखी थी, कुछ नहीं देखा था, और इंटरव्यू भी जेन्युइन तरीके से लिया कि ये ऑफिस में आए, सारे क्रू मेंबर थे इस कैनेडी मूवी के, फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने सबसे जाके पूछा कि उनको कैसा लगा, तब जाके उन्होंने सनी लियोनी को कास्ट किया। और सच में सनी लियोनी का इधर काम बेहतरीन है। और मुझे आप अपने ओपिनियन बताइए, अगर आपने ये मूवी देख ली या देखने के बारे में सोच रहे हो, वो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरा फेस प्लेयर देखो, तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर दोबारा मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर।